नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एआई को आप कह सकते हैं एक ताज़ा, एकदम नई याददाश्त देती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये आखिर काम कैसे करती है। कभी सोचा है ये कितना अजीब है। एआई को हजारों साल पुराना इतिहास तो पता है, लेकिन उससे पूछो कि भाई पिछले हफ्ते न्यूज़ में क्या था, तो एकदम चुप। ऐसा क्यों? आखिर क्या वजह है इसके पीछे? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा। देखिए, इस पूरी टेक्नोलॉजी के दिल में जो चीज है वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे हम शॉर्ट में एलएलएम कहते हैं। असल में यही वो जादू है जो चैट जीपीटी जैसे टूल्स के पीछे काम करता है। अब ये एलएलएम है क्या? सोचिए, ये एक ऐसी मशीन है जिसे इंटरनेट पर मौजूद लगभग सारी किताबें, सारे आर्टिकल्स, सब कुछ पढ़ा दिया गया है। और ये सब पढ़कर उसने भाषा के पैटर्न को सीखा है। मतलब इंसानों की तरह बात करना और समझना, वो इसी ट्रेनिंग का नतीजा है। और अगर इसे बिल्कुल बिल्कुल ही आसान भाषा में समझना हो ना, तो एलएलएम का बस एक ही काम है, किसी भी वाक्य में अगले शब्द का अंदाजा लगाना। बस ये एक तरह का प्रेडिक्शन गेम है, जहां मशीन को अगला शब्द या जिसे हम टोकन कहते हैं उसका अनुमान लगाना होता है। चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम एलएलएम को एक अधूरा वाक्य देते हैं, एक बिल्ली डैश पर बैठी थी। तो अब एलएलएम क्या करेगा? वो अपनी सारी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके संभावनाओं को कैलकुलेट करेगा। हो सकता है वो कहे कि चटाई पर बैठने की संभावना 60% है और फर्श पर बैठने की 40%। और यही जो अंदाजा लगाने की इसकी काबिलियत है ना, यही चीज इसे इतना स्मार्ट दिखाती है। तो यहाँ एक बात साफ समझनी जरूरी है, एलएलएम असल में सोच नहीं रहा है, वो बस अगले शब्द का अंदाजा लगा रहा है, लेकिन इतनी सफाई से, इतनी सटीकता से कि हमें लगता है कि उसका अपना दिमाग है, और बस इसीलिए उससे की गई बातचीत इतनी असली लगती है। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है। ये जो अंदाजा लगाने की इसकी खूबी है ना, यही एक बहुत बड़ी मुश्किल भी खड़ी करती है। एक ऐसी चुनौती जिसका सामना आज हर एलएलएम कर रहा है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये एलएलएम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को दिखाता है। होता क्या है कि एक एलएलएम एक तरह से समय में फ्रीज हो जाता है। मतलब जिस दिन उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई, बस उसका ज्ञान वहीं पर खत्म। इसे कहते हैं नॉलेज कट ऑफ। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने 2023 में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, तो जाहिर है उसे 2024 में क्या हो रहा है इसका कुछ पता नहीं होगा। अब इसको एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक एलएलएम को 2023 में ट्रेन किया गया है। अब अगर हम उससे पूछें कि भाई 2024 में इंडिया इंग्लैंड का मैच कौन जीता, तो उसे कुछ नहीं पता होगा, वो जवाब नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि ये घटना तो उसकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हुई है। अच्छा, तो यहाँ एक सीधा सा सवाल दिमाग में आता है ना, कि क्यों ना हम इसे लगातार नई नई जानकारी देते रहें, अपडेट करते रहें। सुनने में तो ये बिल्कुल सही लगता है, लेकिन इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है कॉन्टेक्स्ट विंडो। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे दिमाग की एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना? हम एक बार में कुछ ही चीजें याद रख पाते हैं। ठीक वैसे ही एलएलएम भी एक बार में एक लिमिटेड मात्रा में ही टेक्स्ट को, मतलब जानकारी को प्रोसेस कर सकता है। एक अंदाजे के लिए GPT-4 जैसा जो बड़ा मॉडल है, उसकी लिमिट करीब 1,28,000 टोकन है। अब ये सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, लगभग 400 पन्नों की एक किताब के बराबर। लेकिन सोचिए, दुनिया भर में हर रोज जो नई जानकारी आ रही है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। तो अब सवाल ये है कि क्या करें? बार बार पूरे मॉडल को रीट्रेन करना तो बहुत महंगा और मुश्किल काम है। तो हमें इससे कोई बेहतर, कोई स्मार्ट तरीका चाहिए। और दोस्तों, वही स्मार्ट तरीका है रैग। रैग यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ये एक कमाल की तकनीक है। ये क्या करती है? ये एलएलएम को जवाब देने से पहले उसे बाहरी दुनिया से, मतलब इंटरनेट से या किसी डेटाबेस से ताज़ा जानकारी निकालने की ताकत देती है। ये ऐसा है जैसे एलएलएम को एक सुपर पावर मिल रही हो कि जवाब देने से पहले वो किसी एक्सपर्ट से पूछ सकता है। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है स्टैंडर्ड एलएलएम जो सिर्फ अपने पुराने अंदरूनी ज्ञान पर निर्भर है, और दूसरी तरफ है रैग वाला एलएलएम। रैग के साथ क्या होता है कि उसे सिर्फ सवाल नहीं मिलता, बल्कि सवाल के साथ साथ एक ताज़ा काम का डॉक्यूमेंट भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा जैसे किसी को एग्जाम में एक चीट शीट पकड़ा दी हो। तो ये जादू आखिर काम कैसे करता है?
चलिए अब RAG के काम करने के पूरे प्रोसेस को एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। जरा सोचिए, अगर हम किसी LLM से पूछें मेरे घर में कितने किचन हैं, तो क्या वो जवाब दे पाएगा? नहीं, ये तो नामुमकिन है। लेकिन क्या हो अगर सवाल पूछने से ठीक पहले हम उसे घर का नक्शा दे दें? तो देखिए, ये प्रोसेस 4 आसान स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, सवाल पूछा जाता है। स्टेप 2, रैग सिस्टम उस सवाल से जुड़ा सबसे सही डॉक्यूमेंट ढूंढकर निकालता है, हमारे केस में घर का नक्शा। स्टेप 3, अब ये सिस्टम क्या करता है, वो ओरिजिनल सवाल और उस नक्शे की जानकारी को एक साथ जोड़ देता है। और फिर आता है स्टेप 4, LLM इस मिली-जुली जानकारी का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल सटीक, परफेक्ट जवाब देता है। ठीक है, ये तो हुई टेक्निकल बात, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इस सब का मतलब क्या है। ये RAG टेक्नोलॉजी असल जिंदगी में AI से हमारे बातचीत करने के तरीके को कैसे बदल रही है? देखिए, RAG के फायदे जबरदस्त हैं। सबसे पहला, AI को हमेशा ताज़ा जानकारी मिलती है, वो भी बिना महंगी रीट्रेनिंग के। दूसरा, जवाबों की सटीकता बढ़ जाती है और AI जो कभी-कभी मनगढ़ंत बातें बना देता है, जिसे हेलुसिनेशन कहते हैं, वो कम हो जाता है। तीसरा, इसे किसी भी खास फील्ड जैसे कानून या मेडिकल की जानकारी दी जा सकती है। और एक बहुत बड़ी बात, ये भी बताता है कि जानकारी कहाँ से ली गई है, जिससे AI पर भरोसा बढ़ता है। और हाँ, ये सब कुछ काफी कम खर्चे में हो जाता है। और मजे की बात यह है कि ये कोई भविष्य की टेक्नोलॉजी नहीं है, हम सब इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम गूगल पर कुछ खोजते हैं और AI हमें हाल की घटनाओं के बारे में जवाब देता है, तो उसके पीछे RAG ही काम कर रहा होता है, ताकि हमें हमेशा लेटेस्ट जानकारी मिले। इसका एक और शानदार उदाहरण लीगल फील्ड में देखने को मिलता है। हार्वी AI जैसे जो असिस्टेंट हैं, वो RAG का इस्तेमाल करके वकीलों के लिए पलक झपकते ही हजारों कानूनी दस्तावेजों के ढेर में से सही जानकारी ढूंढकर सामने रख देते हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। अब जब AI के पास आज की दुनिया की ताज़ा जानकारी तक पहुंच है, तो सोचिए कल हम इससे क्या पूछना चाहेंगे, क्या जानना चाहेंगे। इस तकनीक के साथ संभावनाएं वाकई में अनंत है। इस पर सोचिएगा जरूर।